जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य यानी कि मास्क डांस है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य के बारे में पूछा है। सही जवाब क्या हो जाएगा? गंभीरा नृत्य। देखो, जवारा नृत्य की अगर मैं बात करूं तो ये आपके किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। कावड़ी नृत्य किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, गिद्दा नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो गंभीरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। और ये यहाँ का एक नकाब पोश नृत्य है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का नकाब पोश नृत्य कौन सा है? गंभीरा है। याद रखना, जवारा मध्य प्रदेश का है, कावड़ी तमिलनाडु का है और गिद्दा जो है आपका कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्दा और भंगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा महोत्सव रिक्त जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब देखो, लाई हरोबा नृत्य किस राज्य का है? मणिपुर का है। किस राज्य का है? मणिपुर का है। अब मणिपुर के जनजाति कौन कौन सी है? एक तो है कुकी, एक कौन सी है? नागा, और एक कौन सी है? मतई। तो यहाँ पर पूछा है कि लाई हरोबा किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मतई जनजाति के द्वारा जो है आपका लाई हरोबा नृत्य मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में रिक्त स्थान महीनों से कम समय तक के लिए काम किया तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में कितने महीने से कम काम करने वाले व्यक्ति को सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहते हैं? 6 महीने से कम काम करने वाले व्यक्ति को। चौथा क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो, निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है? किन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिकों के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? अचक्रीय यौगिकों को। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? अजैविक घटक पूछा है। ठीक है, अजैविक, तो अजैविक घटक कौन सा नहीं है? पशु नहीं है। बाकी वर्षा, पवन और मृदा तीनों क्या हैं? अजैविक घटक हैं। ठीक है, लेकिन पशु तो क्या है? एक जैविक घटक है। पशु कैसा घटक है? जैविक घटक है, यानी इसके अंदर तो जीव होता है। वर्षा के अंदर जीव होता है क्या? पवन के अंदर होता है क्या? मृदा के अंदर होता है क्या? ठीक है, तो अजैविक घटक तो कौन कौन से हैं? वर्षा, पवन और मृदा, जबकि जैविक घटक कौन सा है? आपका पशु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी थी? ठीक है, तो पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी जिनको पद्मश्री मिला था 2019 में वो कौन थी? नर्तकी नटराज थी। इनका संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम नृत्य से है। भरतनाट्यम नृत्य जो है आपका मंदिरों को समर्पित नृत्य है और इनका प्राचीन नाम क्या है? सादिर है। भरतनाट्यम नृत्य का प्राचीन नाम क्या है? सादिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद रिक्त सदनों में विभाजित है। तो भारत की संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक तो लोकसभा, ठीक है, और एक राज्यसभा। ठीक है, ये इसको बोला जाता है अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी कि इसको हम भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, संसद आपके किस आर्टिकल में है? 79 में। ठीक है, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में। तो संसद को कितने सदनों में विभाजित किया है? 2 सदनों में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे रिक्त शासक द्वारा रिक्त स्थान के दरबार में भेजा गया था। तो मेगस्थनीज एक राजदूत था, बिल्कुल सही बात है। किस शासक के द्वारा भेजा गया था? यूनानी शासक के द्वारा भेजा गया था। और मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। मेगस्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना। ये शब्द किसने बोला था? मेगस्थनीज ने बोला था।
तो मेगस्थनीज एक यूनानी शासक है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक सरोद वादक है। बिल्कुल, सरोद वादक पूछा है। आज ही हमने इस पर वीडियो बनाया है कि प्रमुख व्यक्ति और उनके संबंधित घराने, ठीक है, एक तो ये वीडियो बनाया है और उसी में हमने दूसरा टॉपिक ऐड किया है, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके कलाकार। तो देखो, भजन सोपारी की अगर मैं बात करूँ, भजन किसकी? सोपारी की। तो भजन सोपारी आपके क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। अन्नपूर्णा देवी क्या बजाती है? सुरबहार वाद्य यंत्र बजाती है, ठीक है। और पंडित शिव कुमार क्या बजाते हैं? पंडित शिव कुमार भी आपके क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखें। तो आपसे पूछा कि सरोद वादक कौन है? तो बुद्धदेव दास गुप्ता क्या हैं? आपके सरोद वादक हैं। 10वां क्वेश्चन है, फरवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? यूजीसी, ठीक है, यूनियन ग्रांट्स, ठीक है। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें, जिसके 2022 में, ठीक है, और 2023 में भी, यानी कि वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष कौन है? 2023 वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार है, ठीक है। 2022 में भी यही थे, 2023 में भी यही है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ई.एम. फॉरेस्टर्स द्वारा लिखा गया? ई.एम. फॉरेस्टर के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया? तो ए पैसेज टू इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? फॉरेस्टर्स के द्वारा, ठीक है। इनविजिबल मैन किसके द्वारा लिखा गया है? राल्फ एलिसन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? राल्फ एलिसन के द्वारा। और बी लव्ड किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो टोकी ओरिसन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? टोकी ओरिसन के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। किसको? बी लव्ड को। तो देखो, ई.एम. फॉरेस्टर के द्वारा ए पैसेज टू इंडिया, राल्फ एलिसन के द्वारा इनविजिबल मैन और ओरिसन यानी कि टीम ओरिसन के द्वारा टोकी ओरिसन के द्वारा बी लव्ड लिखा गया है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था। तो देखो, शाहजहां ने तो किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का। लेकिन औरंगजेब ने ताजमहल के जैसा ही एक महल बनवाया, किसकी याद में? दिलरस बानो बेगम की याद में, जिसका नाम क्या है? बीबी का मकबरा। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है, ठीक है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। और इसको हम बोलते हैं किस नाम से? दक्षिण का ताजमहल, या फिर ताजमहल की बद्दी नकल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। रानी की बाव कहाँ पर है? गुजरात में है, बिल्कुल। तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने दिलरस बानो बेगम की याद में, और जिसको औरंगाबाद में बनवाया था दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। ताजमहल की बद्दी नकल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21। 250 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद को आपके जो इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल समझौते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार है किसको? संसद को। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 250 में। आर्टिकल 57 में क्या लिखा है? आर्टिकल 57 में लिखा है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। किस में है? आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 370 के अंतर्गत। तो पूछा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस आर्टिकल में प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 21। मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए, ठीक है। तो ऐसा समुद्र जो बहुत खारा है, जिसमें डूबना मुश्किल है, कौन सा समुद्र है? मृत सागर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल आता है, बिल्कुल। टोडरमल आता है, बिल्कुल। मानसिंह आता है, बिल्कुल। लेकिन राणा अमर सिंह जो है आपके अकबर के नवरत्नों में नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से
किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किसकी हत्या की गई थी, ठीक है। हत्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो नाना साहब की हत्या नहीं हुई थी, जवाहरलाल नेहरू की भी हत्या नहीं हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की भी हत्या नहीं हुई थी। हत्या किसकी हुई थी? महात्मा गांधी की। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था, ठीक है। इस बात को भी यहाँ पे याद रखें। 1900 किस में मारा था? 49 में इनको मारा था, ठीक है। बात करें देखो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जानते हैं? राजघाट के नाम से, ठीक है। इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करें, इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की इसको जाना जाता है शक्ति स्थल के नाम से। जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो शांति वन के नाम से जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उसको जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल की बात करूं तो किसान घाट के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी की समाधि स्थल की बात करूं तो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखो, महात्मा गांधी की राजघाट, जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन, इंदिरा गांधी की शक्ति घाट, राजीव गांधी की वीर भूमि, चौधरी चरण सिंह की किसान घाट, ठीक है। तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित? तोता का जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है? एविज होता है, ठीक है। सरीसृप तो कौन होते हैं? रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा मार्च 2022 में कौन सा अभियान शुरू किया गया, ठीक है। तो ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा मार्च 2022 में कौन सा अभियान शुरू किया गया? सुजलाम 2.0, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत याद रखना, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने सुजलाम 2.0 मिशन को शुरू किया। MICR में आर का पूर्ण रूप क्या होता है? MICR फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक, ठीक है, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एक बार फिर से सुन लीजिए। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आर का मतलब क्या हो गया? रिकॉग्नाइजेशन हो गया। 20वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार के भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है, आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों जो हैं साइमन कमीशन के संबंध में दोनों बातें सही है। 21वां क्वेश्चन है, HVJ पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो HVJ पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है? MP से, राजस्थान से, गुजरात से, UP से और हरियाणा से होकर आपकी HVJ पाइपलाइन गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्नाटक से। गुजरती कहाँ से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? आपका बैरन द्वीप है। कौन सा है? बैरन द्वीप है। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? बच्चा भी इसका आंसर दे देगा। आवासीय सुविधाओं का अभाव, ठीक है। ये जो है बेरोजगारी का कोई भी कारण नहीं है, ठीक है। अगर आज मेरे पास जो है रहने के लिए घर का अभाव है तो क्या ये बेरोजगारी का कारण है क्या? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवासीय सुविधाओं का अभाव कभी भी बेरोजगारी का कारण नहीं होता है। 24वां है, फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? 91.4 मीटर, 91.4 मीटर जो है आपके फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई होती है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता कौन है? जर्मनी है। हारा कौन है? बेल्जियम है। भारत मेजबानी किसने की? भारत ने की थी, ठीक है। 25वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में खेले गए आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया? ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात हो रही है। 21 में कौन जीता था? न्यूजीलैंड हारा था। जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। बात करें अगर 2022 की तो विजेता कौन है? इंग्लैंड है, ठीक है। विजेता कौन है? इंग्लैंड है। उप विजेता यानी कि कौन है? पाकिस्तान है, ठीक है।
और 2021 में ये सिस्टम था कि ऑस्ट्रेलिया विजेता था, उपविजेता न्यूजीलैंड था। 2022 में विजेता इंग्लैंड है, उपविजेता पाकिस्तान है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।